या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्ड मण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतभी देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यां पाम्। डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को बधाई देना चाहता हूं जो कक्षा 7 पास करके कक्षा 8 में प्रवेश ले चुके हैं। और गणित के अंतर्गत हम लोग आज सर्वसमीकाएं आइडेंटिटीज के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले कक्षा 7 में आप लोग 3 तरह का सर्वसमीकाएं पढ़ चुके हैं। वो सर्वसमीकाओं पर भी मैं चर्चा करूंगा और उसके बाद से जो कक्षा 8 के सिलेबस में जो सर्वसमीकाएं हैं उस पर भी चर्चा की जाएंगी। सूत्र का डेरिवेशन किया जाएगा। उसके बाद से एक एक सूत्र पर एक एक उदाहरण लेकर के देखा जाएगा कि प्रश्नों पर सूत्रों का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। जरूर आपको पसंद आएगा, कुछ जानकारी होगी। अगर जानकारी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो हम बात करते हैं, पिछले साल आप कक्षा 7 में पढ़ रहे थे और कक्षा 7 में 3 तरह का 3 सर्वसमीकाएं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और साथ ही a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और एक तीसरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्ठक में a प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी। इसका अध्ययन कर चुके हैं। तो ये सूत्र कहाँ से आता है, कैसे आता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ एक बात कहना चाहूंगा, लॉकडाउन होने की वजह से क्लास नहीं चल पाए थे तो उतना बढ़िया से नहीं पढ़ पाए होंगे। इसका डेरिवेशन भी करेंगे और इस पर एक एक प्रश्न लेकर के इसको हल भी करेंगे। तो आप आइए देखिए। सबसे पहले देखा जाए ये सूत्र आया कहाँ से। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 7 में आपको बताया गया होगा, अगर x में आप x का गुणा करेंगे तो यहाँ x स्क्वायर हो जाता है, या a में a का गुणा करेंगे तो यहाँ a स्क्वायर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, a प्लस बी गुणे a प्लस बी। यहाँ कोष्ठकों का प्रयोग किया है, कोष्ठक छोटे कोष्ठक का प्रयोग किया गया है और 2 कोष्ठकों के बीच में कोई चिन्ह नहीं रहता है तो गुणे का चिन्ह माना जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि a प्लस बी में a प्लस बी का हमको गुणा करना है। तो आइए, गुणा भी कक्षा 7 में ही पढ़ा गया है। कक्षा 7 पूरे जूनियर का, चाहे वह मैथमेटिक्स हो चाहे वह साइंस हो, सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि उसमें सभी विषयों में इम्पोर्टेंट सूत्र का प्रयोग किया गया है और वहीं से सूत्रों का आविर्भाव हुआ है, जिसका उपयोग कक्षा 8 में, 9 में, 10 में, यहाँ तक कि हायर एजुकेशन में भी होता है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं कि क्या इतना आता है, तो a प्लस बी में a प्लस बी का जब हम गुणा करेंगे, गुणा यही कर लेते हैं, a प्लस बी में a प्लस बी का गुणा करेंगे तो इस तरीके से गुणा आप सीखे होंगे। यहाँ गुणा किया जाएगा। तो सबसे पहले a से गुणा करते, अंकगणित में इधर से गुणा करते हैं। इसी प्रश्न के माध्यम से अगर आपको गुणा में परेशानी है वो भी परेशानी दूर हो जाएगी। ध्यान से इसको देखेंगे तो यहाँ a में a का गुणा करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर और यहाँ पर a के पहले प्लस का चिन्ह, ये तो गुणा का चिन्ह है, ये बता रहा है कि इसमें गुणा करना है, लेकिन a के पहले माने तो धन का चिन्ह माना जाता है।
तो सबसे पहले धन का चिन्हों का गुणा करते हैं, फिर अंकों का गुणा करते हैं, तब जाकर के बीजी अक्षरों का गुणा किया जाता है। उसके लिए एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि लिखा हो ऋण 3x गुणे धन 5x गुणा करना हो, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमको चिन्हों का गुणा करना पड़ता है। यहाँ 3x के पहले ऋण का चिन्ह है और 5x के पहले धन का चिन्ह है, धन का चिन्ह है। ये आप कहेंगे गुणे का चिन्ह दिख रहा है, वो तो दिख रहा है, वो बता रहा है कि गुणा करना है, लेकिन ऋण 3x में हमको धन 5x का गुणा करना। इसको विस्तृत लिख देता हूँ, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, गुणे धन 5x, धन लिखा तो न लिखा तो मान लिया जाता है। तो ऋण धन का गुणा हो जाता है ऋण, फिर अंकों का गुणा करेंगे तो 3 पंजे हो जाएगा 15 और x में x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर। ये है गुणा करने की रीति। अब उसी का प्रयोग अगर हम यहाँ करें तो धन ए में धन ए का गुणा करेंगे तो धन ए स्क्वायर हो जाएगा, धन लिखते नहीं है। धन ए में धन का गुणा करेंगे तो धन हो जाएगा, ए में भी गुणा करेंगे तो ए भी हो जाएगा। पुनः अब धन बी का गुणा इसमें करेंगे, ए को उठाए थे तो ए में भी गुणा किए, धन बी में भी गुणा किए और यहाँ लिख दिए पहले लाइन में। अब बी से जब गुणा करना चालू करेंगे तो बी का गुणा जो ए में भी होगा, बी का गुणा बी में भी होगा, और जब बी में ए का जब गुणा करेंगे तो धन है, यहाँ धन है, धन धन का गुणा धन हो जाएगा और ए में बी का गुणा करेंगे। अब आप कहेंगे कि क्यों नहीं इसको ए स्क्वायर के नीचे लिखे हैं, तो गुणा करने के बाद सजाती पद आते हैं तो सजाती को सजाती के नीचे ही लिखा जाता है ताकि उनको जोड़ा अथवा घटाया जा सके। इसलिए धन ए भी आया है तो यहाँ पर ऊपर ए भी है, ये इसका सजाती है। ए स्क्वायर ए बी का विजाती राशि है, उसके नीचे नहीं लिखेंगे, ए बी के नीचे इसको हम लिख देंगे। और उसके बाद धन में धन का गुणा करेंगे तो धन हो जाएगा, बी में बी का गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। और इसको गुणा में जोड़ते हैं, जब इसको हम जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए बी और ए बी मिल करके 2ab हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा धन बी स्क्वायर। अर्थात पहला जो सूत्र है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, गुणा करना है। गुणा जब कर देंगे इस तरीके से गुणा करेंगे तो इतना उत्तर आएगा और यह बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर प्लस 2a भी लिखा है, यहाँ पर प्लस 2a भी बाद में लिखा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर एक नियम होता है क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। जैसे अगर आप 5 में 4 को जोड़ देंगे तब भी 9 होगा, 4 में 5 को जोड़ देंगे तब भी 9 होगा। तो यहाँ पर योगफल का क्रम विनिमय नियम लागू होता है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम करेंगे क्या, जो गुणा हम किए हैं उसको हम अगर यहाँ रख देते हैं तो प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। या इसको कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फार्मूला वहां लिखा गया है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र कहाँ से आया है, कैसे गुणा किया जाता है, आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। अब आइए हम a माइनस बी के होल स्क्वायर को देखें, ये कैसे हो जाएगा। इसमें भी आपको कुछ गुणा के अनुभव होंगे, सूत्र को याद करने में सहायता मिलेगी। प्रश्न का डेरिवेशन देखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो यह a माइनस बी गुणे a माइनस बी हो जाएगा। अब इसका उत्तर कैसे मिलेगा हमको, a माइनस बी में a माइनस बी का इधर भी फिर गुणा करेंगे, तो गुणा करने में क्या, तो गुणा में चिन्हों का गुणा होता है, बता देता हूँ। धन गुणे धन बराबर होता है धन, ऋण गुणे ऋण बराबर होता है धन, धन गुणे ऋण बराबर होता है ऋण, या ऋण गुणे धन बराबर होता है ऋण। अर्थात गुणा के केस में अगर धन समान चिन्ह है उनका गुणनफल धनात्मक होता है, अगर विपरीत चिन्ह है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है। ये हमको याद करना पड़ेगा और यही चीज भाग के केस में भी सत्य बैठता है।
तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपको क्लास 8 में, 9th में, 10th में कहीं पर भी ये लागू हो जाएगा। जहां भी बीजगणित में चिन्हों का गुणा आएगा आपको इसको याद करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो ए में ए का गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है और माइनस है, तो प्लस माइनस हमने क्या बोला, पहले चिन्हों का गुणा पहले करेंगे, फिर अंकों का गुणा करेंगे, तब जाकर के बीजीय अक्षरों का गुणा करेंगे। तो चिन्हों का गुणा यहाँ पर कर लेंगे, धन ऋण का गुणा हो जाएगा ऋण, अगर भूल जाता है तो यहाँ पर लिखा गया है, अंक इसमें है ही नहीं, है दिख नहीं रहा है, 1 है, एक हो जाएगा। अब ए में बी का गुणा करेंगे तो यहाँ ए बी हो जाएगा। अब बी का गुणा करेंगे इधर, तो उससे पहले बी ऋणात्मक है, ए धनात्मक है, ऋण धन का गुणा, ऋण धन का गुणा जब ऋण हो जाएगा और बी में ए का गुणा करेंगे तो ए बी हो जाएगा। एक बात ये भी देखिए, आप बी में गुणा करेंगे तो आप बी ए लिखें या ए में बी का गुणा करें ए बी लिखें, दोनों बात बराबर है। जिस तरीके से योगफल का क्रम विनिमय होता है, ठीक वैसे ही गुणनफल का भी क्रम विनिमय नियम लागू होता है। जो सूत्र पहले के क्लास में है, कक्षा 6 में है, 7 में है, अभी बेशक आप कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं और कक्षा 8 के प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं प्रश्नों के बीच में जो पुराने नियम है उनको जब यहाँ पर बोला जा रहा है तो प्लीज नोटिस कीजिएगा, ताकि वह नियम भी आपको याद हो जाए। और ये ऋण का गुणा हो जाएगा धन, और बी में बी का गुणा करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर। अब यहाँ इनको जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा -2ab, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, अर्थात गुणा कर दिया तो ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। यही फार्मूला यहाँ लिखा गया है। दूसरा प्रश्न, मैं आशा करता हूं कि ये भी सूत्र का डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। आइए तीसरे सूत्र की बात करते हैं। अब यहाँ तीसरे सूत्र की बात करते हैं। तीसरा सूत्र क्या है हमारा, यह है a प्लस बी, एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी, तो बराबर है यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें कैसा आ गया, इसको गुणा करके देखा जाए। a प्लस बी में जब a माइनस बी का गुणा करेंगे तो क्या होगा, ए में ए का गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस प्लस का गुणा प्लस हो जाएगा, ए में बी का गुणा करेंगे तो ए बी हो जाएगा, माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ए में बी का गुणा करेंगे तो ए बी हो जाएगा, और प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और बी में बी का गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर होगा। अब इसको जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यह ए स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर अगर मान लीजिए कि धन 5 होगा और यहाँ ऋण 5 हो, तो धन 5 में से 5 लोग घटेगा तो 0 आ जाएगा, या ऐसे सब कहा जाए, बीजगणित के केस में कहा जाए पद बराबर हो चिन्ह विपरीत हो तो वे कट जाते हैं। तो यहाँ पर पद बराबर है, ए भी है, ए भी यह भी है, इसलिए धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, जोड़ेंगे तो कट जाएगा, और कटेगा तो बचेगा क्या, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा ये फार्मूला तैयार हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने 3 सूत्र जो कक्षा 7 में पढ़े हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोगों ने यहाँ जाना। और अब ये 3 जो सूत्र पढ़े हैं, इन तीनों सूत्रों पर कम से कम 2-2 प्रश्न यहाँ हम हल करेंगे, ताकि कैसे इन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है ये आपको जानकारी हो जाए। अब यहाँ जो पहला सूत्र है हमारा सरसमीका का, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो इस पर हम किस तरह से परीक्षा में प्रश्न आएगा। प्रश्न यूं आ सकता है जैसे हमारे लिखा हो कि 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर हो, इस तरीके से। फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1, ये 3x धन 5 का होल स्क्वायर है,
इसका प्रसार अगर हमको करना है तो कैसे हल हो जाएगा? दो रास्ते हैं, या तो हम ऊपर नीचे करके गुणा करें, जैसे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला प्राप्त किए थे, लेकिन तब तक बहुत समय लग जाएगा। इसमें इससे बड़ा आसानी से उत्तर आ जाएगा, सूत्र पर रख देंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो हमको प्रश्न मिला है उसको सूत्र से जोड़ते हैं, उचित सूत्र का चयन करते हैं सबसे पहले प्रश्न को देख कर, क्योंकि अभी तक हमको 3 फार्मूले याद हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, हमको 3 फार्मूले प्राप्त हैं। तो तीनों में से कौन सा लगेगा, किसके रूप का है, सबसे पहले ये निर्धारण करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं एकदम बिल्कुल a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर। जिस तरीके से हम गाना गाते हैं और एक ओरिजिनल गाना होता है, उसके स्वर पर बहुत सारे डुप्लीकेट गाने बन जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक सूत्र है ये ओरिजिनल, और इस पर बहुत सारे डुप्लीकेट प्रश्न बन जाते हैं। तो कैसे होता है, ये पहला पद है, दूसरा पद है, तो पहले पद का वर्ग हो गया, ये दूसरा पद है, दूसरे पद का वर्ग किया गया है, धन लिख दिया गया है, उसके बाद से फिर धन का चिन्ह है, फिर 2 आ गया है, 2 फिक्स है, 2 बदलेगा नहीं, 2 इसमें रहे चाहे न रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सूत्र में ही 2 है। तो 2 में a का गुणा किया गया है, फिर b में गुणा किया गया है। इस सूत्र को यूं भी समझ सकते हैं, पहला पद धन दूसरे पद का वर्ग बराबर पहले पद का वर्ग धन दूसरे का पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पहला पद है, ये दूसरा पद है, और यह सवाल इस सूत्र पर आधारित है, तो इसी के अनुसार जैसे यह खुला है वैसे ही ये भी खुलेगा। पहले पद का वर्ग है तो हम यहाँ पर पहले पद का वर्ग कर देंगे। थोड़ा सा लिखने का तरीका हमको जानना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि देखिए ये 3x है, कोई बच्चा 3x का स्क्वायर कर दिया तो 3x का स्क्वायर 3x का ही स्क्वायर रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर यह होल स्क्वायर अगर आ गया है इसका मतलब हो जाएगा 3x गुणे 3x 3 3 9 x स्क्वायर हो जाएगा। तो कोष्टकों के प्रयोग से बहुत बड़ा अंतर आ सकता है, यह भी सीखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे क्या, 3x का होल स्क्वायर प्लस 5। अब 5 अकेले है, हम इसको 5 का स्क्वायर करेंगे तब भी 25 होगा, और 5 का होल स्क्वायर करेंगे तब भी 25 होगा। अकेले है ना, जब अकेले है तो ब्रैकेट का प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन शुरुआती दौर है, आप ब्रैकेट का प्रयोग करिए ताकि आपकी आदत बन जाए, और ब्रैकेट का प्रयोग करने की जो लाभ है वो आपको समझ में आ जाए। तो a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया प्लस 2, यहाँ पर 2 है, 2 गुणे a का मतलब पहला पद, गुणे b का मतलब दूसरा पद, यहाँ दूसरा पद क्या है 5 है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर के ठीक नीचे बराबर लिखेंगे, और 3x का स्क्वायर अभी हमने देखा क्या आएगा 9x स्क्वायर आएगा। 5 का वर्ग क्या होगा, 5 का वर्ग मतलब होता है 25। अब जैसे देखिए एक नाराज और लीजिए, वर्ग वाली संख्याएं कैसे आपको पता चल जाएंगी। 8 में पढ़ने वाले बच्चे को 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। कम से कम 1 से लेकर के 10 तक की संख्या का वर्ग याद होना बहुत जरूरी है, उससे परीक्षाओं में समय भी बचता है और वही दूसरी ओर प्रश्न को हल करने में भी आसानी होती है। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। धन 2 3 6 और 6 अगर मैंने क्या बताया, गुणा करते समय चिन्ह का गुणा पहले करेंगे, तो यहाँ पर धन सब धनात्मक है तो धन हो जाएगा। अंकों का गुणा करेंगे 2 3 6 6 5 क्या हो जाएगा 30, और x का गुणा करेंगे तो 30x हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सुंदर लगने के लिए बीजगणित में ऐसा रूल है, घातों के अवरोही क्रम अथवा घातों के आरोही क्रम में हम इसको सजा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले बड़ी वाली घात लिख दी जाएगी 2 घात वाला पद, उसके
उसके बाद से यहाँ पर x है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो 1 माना जाता है, 1 घात है, तो इसको पहले लिख देंगे, 30x हो जाएगा। 25 में x है ही नहीं, अभी आप आगे बढ़ेंगे 25 को, 25 में है 25 गुणे 1 कर सकते हैं और 25 को x घाते 0 कर सकते हैं, x घाते 0 हो जाएगा, यानी कि 25 में x है, छिपा हुआ है, वो 0 घात लिए हुए है और x⁴0 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर हम इसलिए लिखेंगे 25 को x को दिखाएंगे नहीं, सिर्फ 25 लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x + 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं। तो बच्चों मैं आशा करता हूं a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला a² + b² + 2ab होता है, आप समझे होंगे, और उसका प्रयोग 3x + 5 के होल स्क्वायर में किए हैं। a² + b² + 2 × a × b। इनको मैं a b क्यों बोल रहा हूं? सूत्र हमको a + b के रूप में याद है। सवाल हमारा ये a के जगह पर है और यह b के जगह पर है। मान भर दिया, मान भरने के बाद से इसको हल कर दिया, इसको क्रम से सजा दिया, आंसर आ जाएगा। अब इसी पर आधारित एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए कि दूसरा प्रश्न 3x + 2y का होल स्क्वायर आ गया, मतलब यहाँ पर बीजी अक्षर आया है, यहाँ पे बीजी अक्षर आया है। इससे पहले +5 था, ओनली 5 था, इसमें y नहीं था। अगर इस तरह का प्रश्न आ जाएगा तो थोड़ा सा भी आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है, बड़े आसानी से इसको भी आप हल कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। तो a के जगह पर है, ये b के जगह पर है, a + b है, होल स्क्वायर है, a + b का होल स्क्वायर। अब इसको सूत्र से जोड़ लेंगे, a + b के होल स्क्वायर पर ही यह खुलेगा। अगर इतना कर लिए, सूत्र के साथ अपने प्रश्न को आप पहचान लिए, उसको ऐड कर लिए और उसके साथ संबंध जोड़ लिए, तो समझ लीजिए कि आपका प्रश्न जरूर हल होगा। तो यह a + b के होल स्क्वायर के फार्मूले पर है, और a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर a² + b² + 2 × a × b। अरे बच्चों ये दशमलव नहीं लगाया, आप समझ रहे होंगे दशमलव है, गुणा लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए बिंदु ही दे दिया जाता है, इसको इंटू कहते हैं, गुणा का चिन्ह है वो। तो आप चाहे ऐसा लिख भी सकते हैं, तो आप बूढ़े का भी चिन्ह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा कितना, 9x² हो जाएगा, और 2y का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 लिख दीजिए, y का स्क्वायर हो जाएगा y² प्लस 2 × 3 = 6, 6 × 12xy हो जाएगा। अब बस आप यहीं पर आंसर कर दीजिए, इसका कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मानक को वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, 2 घात यहाँ भी, 2 घात यहाँ भी, 2 घात यहाँ भी है, एक x का घात है, एक y का घात है। तो यहाँ पर घातों के आरोही और अवरोही क्रम की कोई बात नहीं है, यहाँ पर इसको आप आंसर लिख सकते हैं। अब आते हैं दूसरे फार्मूले पर, अब आते हैं दूसरे सूत्र पर। दूसरा सूत्र क्या है, a - b का होल स्क्वायर बराबर है a² + b² - 2ab, ऐसा था। तो अब इस पर हम एक सवाल बनाए, जैसे मान लीजिए कि बन जाए सवाल हमारा, वही सवाल ले लिया जाए उसी टाइप का, या ऐसा हो जाए 4x + 7y का होल स्क्वायर हो जाए, माइनस सवाल हमारा माइनस पर है, तो यहाँ पर माइनस लेंगे, a - b का होल स्क्वायर। अब तो आप पहचान ही लेंगे, उस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, a - b का होल स्क्वायर पहचान लेंगे आप, और a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको याद है, a² + b² - 2ab। तो यह हो जाएगा 4x² + 7y² - 2 × 4x × 7y। अब बराबर क्या हो जाएगा, 16x²
अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्ठक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी। यहाँ पर मैं दो तरीके से मैं बताना चाहूंगा, ये इस तरीके का भी हो सकता है या ऐसा हो सकता है, एक कोष्ठक में ए प्लस बी दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी तो बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसा दिया रहेगा तो इस रूप में लिखना पड़ेगा, ये रूप दिया रहेगा तो आपको यह रूप लिखना पड़ेगा। सबसे पहले इसी को देख लेते हैं, यह वाला इसी को देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि लिखा हो 2x धन 3 एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में लिखा हो 2x ऋण 3। देखिए ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, बीच में प्लस का चिन्ह माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर पूरे का चिन्ह। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर 2x यहाँ भी है, 2x यहाँ भी है, धन 3 यहाँ है, यहाँ ऋण 3 है और यहाँ पर गुणा किया गया है ना, सेम एकदम बिल्कुल। तो ये जो अब देखेंगे हम एक कोष्ठक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी लिखा है, उसको कहते कितना है, लिखते कितना, तो कितना लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। यानी कि जिसको जिसको जोड़ा गया है एक बार और जिसको जिसको घटाया गया है एक बार, उनको एक बार वर्ग कर देंगे, पहले का वर्ग कर देंगे, दूसरे का वर्ग कर देंगे, बीच में ऋण का चिन्ह लिख देंगे, ऐसा हो जाएगा। तो अगर माने इसको हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे, एक कोष्ठक में ए प्लस बी दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 9k। ऐसा भी प्रश्न आपके सामने आ सकता है, इसको आप रीड कर लीजिए। अब हमारे इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ गया, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो उसको देख लेते हैं। यानी कि जो संख्या दिया रहेगा वो कोई न कोई पूर्ण वर्ग जरूर होगा। पूर्ण वर्ग तो मतलब क्या है, अभी पूर्ण वर्ग आप नहीं समझ रहे हैं, जब वर्ग समीकरण पढ़ेंगे उसमें बात आपको क्लियर हो जाएगी। लेकिन थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर दे दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए लिखा हो 4x स्क्वायर, इसी सवाल को मैं लिखता हूँ 4x स्क्वायर ऋण 9 लिखा और ये बताया जाए कि ये कितने के बराबर होगा, गुणा के रूप में लिखना है। यहाँ पर तो गुणा किया गया, गुणनफल के रूप में लिखा गया और इसको अगर मान लीजिए कि गुणनखंड के रूप में लिखना हो, साथ में गुणनखंड भी पढ़ा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, ये 4x स्क्वायर को 2x स्क्वायर लिख सकते हैं बहुत आराम से। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा पद आया है वो किस सूत्र पर है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तो है नहीं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तो है नहीं, यह जाहिर है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ही। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता कितना है, एक कोष्ठक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी 4x स्क्वायर माइनस 9। इस तरीके से इसका गुणनखंड हो जाता है। यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये रहा कक्षा 8 में पढ़ना है, लेकिन बहुत जरूरी था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जो समीकरण हैं इनको परिभाषित करना, इनका डेरिवेशन करना और साथ ही साथ इनका प्रयोग हम किस किस तरह से करते हैं प्रश्नों में, वो आपने देखा, सुना, जाना। आपने वीडियो देखा बड़े धैर्य के साथ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।